अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन हट। आज की रेसिपी जो हम बनाने वाले हैं वो है बीफ बिरयानी, बहुत ही सिंपल और बहुत ही कॉमन इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो देखते हैं कि आज की हमने ये डिश कैसे तैयार की है। तो चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी। बीफ बिरयानी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए उसमें हाफ कप योगर्ट, 1.5 टेबलस्पून सॉल्ट और टू टेस्ट, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, जायफल पाउडर 1/4 टीस्पून, नटमेग पाउडर जिसे जायफल का पाउडर कहते हैं वो भी 1/4 टीस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट है 2.5 टेबलस्पून। ड्राई स्पाइसेस में हमने रेड चिली पाउडर लिया है 1/2 टेबलस्पून, टर्मरिक पाउडर हल्दी पाउडर जो है वो है 1/2 टीस्पून। इसके अलावा हरी इलायची जो है वो 4 to 5 है, सिनेमन स्टिक दालचीनी की 2 स्टिक्स ली हैं, और स्टार स्पाइस जो है बादियान का फूल वो 1 है, 6 लौंग ली हैं, 1/2 टीस्पून हमने काली मिर्च ली है और 1 काली इलायची बड़ी। प्याज हमने 2 बारीक काट लिए हैं मीडियम साइज के, और 2 ही टमाटर हैं हमारे पास, वो भी मीडियम साइज के हमने स्लाइस कर लिए हैं। बीफ लिया है मैंने 1/2 kg और मैंने बोन वाला लिया है, आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम देचकी में ऑयल डालेंगे। ऑयल है हमारे पास 3/4 कप यानी 12 टेबलस्पून। ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म करेंगे और उसमें स्लाइस किए हुए प्याज डालेंगे। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन करना है। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इससे ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना। और अब हम इसमें शामिल करेंगे गोश्त को। गोश्त का जब कलर चेंज हो जाएगा तो अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने इसमें डाल दिया। अब हम इसको कवर करके 4 से 5 मिनट तक भून लेंगे। पाँच मिनट हो गए हमें गोश्त को लहसुन अदरक के पेस्ट में भूनते हुए, और अब हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। टमाटर शामिल करने के बाद इसे हम 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे और फिर इसमें हम पानी शामिल कर देंगे। इसमें मैंने 1 लीटर के करीब पानी शामिल किया है, और अब हम इसे ढककर पकने देंगे तब तक जब तक कि हमारा बीफ जो है वो सॉफ्ट ना हो जाए। बीफ बिल्कुल गल चुका है, और अब जब बीफ बिल्कुल गल जाएगा तो इसमें हम सारे बाकी के मसाले डाल देंगे। ड्राई स्पाइसेस जितने भी हैं हमारे पास हैं ये सब डाल देंगे। जायफल जवेत्री का पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, अब हम इसमें दही शामिल कर देंगे। और साथ ही लेमन जूस भी शामिल कर देंगे, और इसे तब तक पकने देंगे जब तक कि इसका ऑयल सारा ऊपर ना आ जाए और मसाला अच्छे से भून ना जाए। बीफ हमारा भूनकर तैयार हो गया है।
اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے اوپر سے رائس میں نے بوائل کر لی ہے. اس میں ایک کنی رہ گئی تھی تو میں نے اسے اتار لیا تھا, اور بوائل کرتے وقت میں نے اس میں دار چینی, لونگ اور سبز الائچی ڈالی تھی, اور اس کو میں نے ایک کنی پر اتار لیا. تو اب ہم اس کی لیئر لگا دیں گے. گوشت کو ایز اٹ از ہم بیچ میں ہی رہنے دیں گے, اور اوپر سے ہم چاول ڈال دیں گے. اس طرح سے ہم اسے لیول پہ کر لیں گے. اس کے اوپر ٹماٹر, اس طرح سے ٹماٹر اور ہری مرچیں ہم اوپر ڈال دیں گے. اور یہاں پر میں نے کیوڑا ایسنس لیا ہے جو ہم زردے میں یوز کرتے ہیں, اور اس میں میں نے فوڈ کلر ڈال کے اسے مکس کر لیا. اور اب میں تھوڑا تھوڑا ہر جگہ پہ ڈال دوں گی. اس طرح سے اوپر سے گارنش ہم نے کر دیا ہے, اور فوڈ کلر ڈالنے کے بعد اب ہم بالکل سلو دم والی آنچ پر اسے ہم دم دے دیں گے اور کور کر دیں گے. چلیں جی, اب اس کو ہم اپ سائڈ ڈاؤن کرتے ہیں. سائڈ سے اسے ہم مکس کریں گے. بالکل سائڈ سے ہم نے چاولوں کو مکس کرنا ہے. اب اسے ہم دوبارہ 5 منٹ کے لیے دم لگا دیں گے. جی تو ویورز, آج کی ہماری بیف بریانی ریڈی ہو گئی ہے. بہت ہی سمپل اور بہت ہی کامن سے انگریڈینٹس کے ساتھ بہت ہی مزے کی بریانی ہم نے تیار کر لی ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی بریانی پسند آئے گی, تو ضرور اسے ٹرائی کریں. اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ کامنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں. اللہ حافظ, ٹل نیکسٹ ویڈیو.